आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज फोकस चावल कंपनियों पर रहा है, जहां पर सरकार की तरफ से दरअसल बासमती चावल पर शर्तों के साथ एक्सपोर्ट रोक लगाई गई है। सरकार ने बेसिकली कहा है कि $1200 प्रति टन की कीमत वाले बासमती चावल पर रोक लगी है, उसके नीचे की कीमत वाले चावलों पर रोक लगी है, उसके ऊपर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये फैसला क्यों लिया गया, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ एलटी फूड्स के एमडी और सीईओ अश्विनी अरोरा जुड़ गए हैं। अरोरा साहब, स्वागत है आपका। पहले तो अगर आप ये समझा सके सरकार को इस तरह का एक्शन लेने की क्या जरूरत पड़ी कि $1200 के ऊपर का ही बासमती चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है वो ये है कि इसकी आड़ में थोड़ा नॉन बासमती भी एक्सपोर्ट हो रहा था, so government wanted to protect that, and that's how they have fixed this MEP. क्योंकि normally 90% of the बासमती इसके ऊपर ही एक्सपोर्ट हो रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने आई एम श्योर ये सोच के डिसीजन लिया होगा। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ बासमती बीइंग एक्सपोर्टेड एक बहुत लार्ज वेरिएशन है। यहाँ पर $350-400 मिलियन प्रति मिलियन टन भी एक्सपोर्ट होता है और 1200 के ऊपर भी होता है। आप कह रहे हैं 90% 1200 के ऊपर है। क्या इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का कुछ इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर पड़ता है? तो एज फार एज एलटी फूड इज कंसर्न इस पे इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एलटी फूड प्रीमियम राइस अपने ब्रांड में एक्सपोर्ट करता है जो पुराना होता है। तो हमारी मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो $1200 से ऊपर है। ओके। और ये कब तक रफली स्टांस रख सकती है सरकार, कोई अंदाजा? आई एम श्योर आप इंडस्ट्री प्लेयर से भी बातचीत कर रहे हैं, अपेडा से भी बात हुई है आपकी? तो एबिडा से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि ये डे बिफोर यस्टरडे ये नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीक में काफी क्लैरिटी आएगी, देन ओनली वी विल बी गिव यू नो तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आप कह रहे हैं आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अरोरा साहब, मेरे को एक चीज बताइए, ये पार बॉयल पर भी एक स्टांस लिया गया था, तो इस समय क्या वहां पर भी हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि वहां पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने लगाई? तो नॉन बासमती में एलटी फूड का बिजनेस नहीं है, बट ब्रॉडली जो भी गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है, जस्ट टू वांटेड टू मेक श्योर दैट यू नो कि इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, तो आई एम श्योर यू नो उसको लेके ये सब कॉल्स ली जा रही है। जो नॉन बासमती में आइदर ये जो बैन है या जो ड्यूटी इम्पोज करी जा रही है उसको लेके, क्योंकि अगले साल में जो अभी प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि 5% नॉन बासमती की सोर्सिंग कम हो सकती है जी, उसको सोच के लिए जा सकता है, बट द थिंग्स विल बी मोर क्लियर बाय नवंबर एंड देन दिसंबर। ओके, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, आपके लिए इस समय बिजनेस कैसे पैन आउट कर रहा है? डिमांड स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट से कैसी है? और अब यहाँ से आगे हम भारत में भी फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो वी आर एज पर प्लान। तो जो भी हमारा हिस्टोरिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज रही है, तो वी विल बी मेंटेनिंग दैट, बिकॉज हमारा मेजर बिजनेस इज कंज्यूमर बिजनेस है एंड दैट्स स्टेबल एंड ग्रोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अरोरा हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो बेसिकली एलटी फूड्स डिमांड अच्छी है, लेकिन क्योंकि कंपनी $1200 प्रति टन के ऊपर के प्राइस वाले बासमती को ही एक्सपोर्ट करती है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये जो स्टांस लिया गया है, ये दरअसल सरकार फूड सिक्योरिटी के पक्ष में दरअसल ये कदम उठा रही ताकि भारत में किसी तरह की किल्लत ना हो, इसीलिए कदम उठाए गए। इनफैक्ट ये बड़ी स्टोरी, इस पर हमारी नजरें आगे भी रहेंगी। चलिए, वक्त